रूलिंग कोड पे है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट उन्होंने कहा है प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट, तो इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन हम नाम देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्पेस के लिए मैंने बैंक को रिवैल्यूएशन यानी P&L एडजस्टमेंट के नीचे रिकॉर्ड किया है पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। डन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड बैंक बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में, जो आपको आता है नर्मदा एंड गोदावरी 28,000। तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन, नर्मदा शेयर इन नर्मदा's कॉलम, गोदावरी's शेयर इन गोदावरी's कॉलम। बैंक बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में विच इज 4,000 असेट में है, इसलिए हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट गिवन इन बैलेंस शीट एज 4,000। देन बैंक बैलेंस के बाद नेक्स्ट हम करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। के पहले देखो, इज देयर एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस व्हिच इज गिवन एज जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L, इन नाम से आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिया हुआ नहीं है, तो हम रिवैल्यूएशन के तरफ बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन दिया हुआ है आपको एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में कावेरी शैल पे 4,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, द अमाउंट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, अंडरलाइन रिटेन्ड। सेकंड, she shall bring it 12,000 as capital for 1/4 share in future profit, ये हम लास्ट में करेंगे। The firm's assets were to be revalued as under, तो इस एडजस्टमेंट को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3। The firm's assets were to be revalued as under। आपको दिया हुआ है बिल्डिंग 24,000, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज रिवाइज्ड एट 24,000, रिवैल्यूड एट 24,000। तो चेक करो ओल्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ओल्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 20,000 बट रिवैल्यूड एट 24,000। दैट मींस द असेट वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 4,000। असेट वैल्यू इज इंक्रीज्ड, दैट मींस इट इज अवर प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हम पहले P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 4,000। Value of building on the asset side 20,000, increased by 4,000, that means revised figure of building is 24,000. Now machinery and furniture to be reduced by 10%. The value of machinery and furniture be reduced by 10%. तो मुझे असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना है, यानी असेट की वैल्यू कम होने वाली है। असेट की वैल्यू अगर कम होती है तो मेरे लिए लॉस आपको पहले रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। तो सबसे पहले मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 28,000 बट रिड्यूस्ड बाय 10%, दैट मींस रिडक्शन इज अवर लॉस। वो लॉस हम मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर देंगे 2,800। रिवाइज फिगर ऑफ मशीनरी हम रिकॉर्ड करेंगे असेट में 28,000, ये सबको आता है, डिक्रीज बाय 2,800, दैट मींस रिवाइज्ड फिगर ऑफ असेट इज 25,200। देन वैल्यू ऑफ मशीनरी के बाद फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज गिवन इन बैलेंस शीट 1,200, 10% reduction, that means 120, value decrease हुई, that means loss on furniture will be recorded in P&L adjustment account।
account, that is 120. Revised figure of furniture to be recorded in asset 1200 decreased by 120. That means revised figure of furniture is 1080. Now, a provision of 5% on debtors is to be made for doubtful dates. That means RDD to be maintained at 5% on debtors. After admission, RDD is to be maintained at 5%. तो चेक करेंगे old value of RDD which is not given in balance sheet. आपको old RDD क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, डायरेक्टली हमें रिकॉर्ड करनी है new RDD. That means old RDD is 0, but now it is recorded at 5% on debtors. That means RDD amount of RDD is increased by 5%. तो loss is increased by 5%. तो loss हम directly record करेंगे on P&L adjustment account on the debit side. Debtors value of debtors is 36,000. 36,000 का 5% is RDD. 36,000 का अगर 5% हम कैलकुलेट करते हैं, that is 1,800 is your new RDD. वो new RDD हम रिकॉर्ड करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में 1,800 RDD. 1,800 revised figure of debtors recorded on the asset side. Debtors 36,000. Out of 36,000, new RDD created at 1,800. That means revised figure of debtors आएगा 34,200. Now, last adjustment, third का last adjustment, stock is to be taken at a value of 20,000. That means revised value of stock is 20,000. चेक करते हैं old value of stock which is given 16,400 का stock का value 20,000 हो चुका है. That means value of stock is increased by 3,600. 16,400 का stock 20,000 हो चुका है. That means 3,400 से stock बढ़ गया है. Asset की value increase हो रही है. That means it is our income 3,400. And revised figure of stock record करेंगे 16,400 increase by 3,600 and revised figure 20,000 record करेंगे asset side. Now, the excess of capital of Narmada and Godavari over their due proportion, ये सब हम last capital adjustment है जो लोन के थ्रू करनी है. एक बार पढ़ते हैं. The excess of capital of Narmada and Godavari over their due proportion of sharing profits of the new firm is to be transferred to their respective loan account. यानी हमको capital adjustment करनी है through loan account और ये loan account की adjustment हम सबसे last में करते हैं. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमको ये कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ता है. तो हम अभी ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. अब हम चेक करेंगे ओल्ड वैल्यू ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट. उसमें जो भी नॉन रिवैल्यूड एसेट्स लायबिलिटीज होंगे उनको मुझे एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं. तो ऐसी कौन सी लायबिलिटी और एसेट है? तो क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है लायबिलिटी में जिसके ऊपर कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं था. तो क्रेडिटर्स 49,600 हम लायबिलिटी में पोस्ट करेंगे. क्रेडिटर्स 49,600 क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं है. कैपिटल्स ऑफ नर्मदा गोदावरी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं. असेट्स में कैश एट बैंक बैलेंस करके हमने ट्रांसफर कर दिया. बिल्डिंग रिवैल्यूड हो चुकी है. मशीनरी रिवैल्यूड हो चुकी है. देन आपको दिया हुआ है फर्नीचर रिवैल्यूड हो चुका है. स्टॉक रिवैल्यूड हो चुका है एंड डेटर्स भी रिवैल्यूड हो चुकी है. ऐसी कोई असेट नहीं है जिस पे ऊपर रिवैल्यूएशन नहीं था. सब पे रिवैल्यूएशन क्वेश्चन में दे दिया. तो अब हम
पार्टनर को, तो फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। 7600 क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल इज 4720. Find out the balance. 2880 is the balance of revaluation account that will be distributed amongst old partners in their profit sharing ratio, which is आपको क्वेश्चन में सबसे ऊपर दिया है 3:2. तो 2880 हम डिवाइड करेंगे 3:2. दैट मींस फर्स्ट पार्टनर शेयर इज 3/5. 2880 सेकंड पार्टनर शेयर इज 2/5. रेशियो लेते समय ध्यान में रखना है कि रेशियो आपको कैसे दिया है 3:2. लास्ट क्वेश्चन में मेरे से ही मिस्टेक हुआ था, रेशियो था 2:3:1, बट गुडविल को मैंने डिवाइड किया था 3:2:1. ये काफी स्टूडेंट को समझ में आया था, बट ऐसा मिस्टेक नहीं करना है. हमको जो रेशियो दिया है उसके अनुसार ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा. गुडविल की इसमें सिर्फ इंटरचेंज वैल्यू हुई थी, जिसके कारण हमारे बैलेंसेस अलग आए थे, बट टैली तो होगा. टैली करने के लिए कोई भी दो इफेक्ट्स देंगे, टैली होता है, बट बैलेंसेस हमारे डिफरेंट आए थे. ठीक है, उसको आप कंसिडर करेंगे. होता है वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय या कुछ करते समय थोड़ा बहुत हमसे भी एरर्स होते हैं, बट आप इसको जैसे आपने हर्षवर्धन ने बताया मैम इंटरचेंज हुआ, वैष्णवी ने बताया मैम इंटरचेंज हुआ, तब हम उसको करेक्ट कर तो नहीं सकते, बट उसको हमको अच्छे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है ना. 2880 into 3/5 and 2880 into 2/5. पहले आप शेयर कैलकुलेट करेंगे. 2880 into 3/5 तो सबसे पहले क्या कर देना, 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों जगह मुझे 5 से डिवाइड करना है. ये दो शेयर आया. फर्स्ट शेयर रहेगा फर्स्ट पार्टनर का, सेकंड शेयर रहेगा सेकंड पार्टनर का. तो फर्स्ट शेयर 1728 पहले लिखेंगे, सेकंड शेयर बाद में लिखेंगे 1152. बट फर्स्ट शेयर रहेगा फर्स्ट पार्टनर, दैट इज नर्मदास कैपिटल अकाउंट एंड गोदावरीज कैपिटल अकाउंट. दोनों तरफ जो टोटल ज्यादा है उसको हम लिख देंगे. रिवैल्यूएशन दैट इज पी&एल एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 नर्मदा 2 गोदावरी लिखा है, दैट मींस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट 1728 एंड 1152. अभी भी न्यू पार्टनर में कोई भी एंट्री नहीं होगी. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन फिर आता है फॉर्म में नया पार्टनर. हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब नए पार्टनर को हम फॉर्म में लाएंगे तो सबसे पहले उससे 2 टाइप का पैसा लेंगे. सबसे पहला अमाउंट लिया जाएगा कैपिटल का. कैपिटल जो लेंगे उसको किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती. ये कावेरी का कैपिटल रहेगा, ये कावेरी का पैसा रहेगा, कावेरी को ही वापस मिलेगा जब वो रिटायर होगी. उसके लीगल हेयर्स को देंगे जब उसका डेथ होगा, या उसी को ही वापस करेंगे जब बिजनेस बंद होगा. तो ये उसका कैपिटल उसी को ही वापस किया जाता है. इसीलिए कैपिटल की सिर्फ हम एक ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड. इसको किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो इसकी कोई भी सेकंड एंट्री पास नहीं होती. बैलेंस शीट के नीचे हम बनाएंगे वर्किंग नोट. फर्स्ट वर्किंग नोट फॉर कैपिटल. कितना
में दिया हुआ है, she shall bring in 12,000 as capital for 1/4 share in future profit। 1/4 का भी मीनिंग सबको मालूम है कि कावेरी ने 12,000 का कैपिटल बिजनेस को दिया, दैट मींस फॉर बिजनेस कैश इज कमिंग इन, बट इंस्टेड ऑफ कैश हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट मेंटेन किया है, बैंक टू कावेरीज कैपिटल अकाउंट 12,000 बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कावेरीज कैपिटल, कावेरी अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक। आ गया नया पार्टनर के अकाउंट में एंट्री। अब कैपिटल के बाद हम लेते हैं कावेरी से एक्स्ट्रा अमाउंट टुवर्ड्स गुडविल। कितना अमाउंट ऑफ गुडविल उसने फर्म को दिया, आपको पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, कावेरी शैल पे 4,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, द अमाउंट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड का क्या मीनिंग है कि ये अमाउंट किसी भी पार्टनर ने अभी तक विड्रॉ नहीं की है, आज तक विड्रॉ नहीं की, हो सकता है वो फ्यूचर में विड्रॉ करें। जब वो विड्रॉ करेंगे तब उसको एंट्री में विड्रॉ हम दिखा सकते हैं, बट आज उन्होंने रिटेन्ड इन द बिजनेस दिया है, यानी पैसा मिला, दोनों में डिवाइड करके रखा, बट उन्होंने अभी तक उसको विड्रॉ नहीं किया, तो गुडविल की एंट्रीज हम सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर गुडविल। गुडविल अमाउंट सबसे पहले रिसीव होगा, कावेरी से रिसीव होगा एक्स्ट्रा अमाउंट टुवर्ड्स गुडविल, बिजनेस को पैसा मिलेगा। कैश इज कमिंग इन फॉर द बिजनेस, रेज दिया हुआ नहीं है, यानी अमाउंट रिसीव हुई, कैश इज कमिंग इन, बट इंस्टेड ऑफ कैश हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट ऑफ गुडविल इज 4,000, ये अमाउंट 4,000 रिसीव हो रही है अगेंस्ट गुडविल, इसीलिए एंट्री पास होगी बैंक टू गुडविल 4,000। देन सेकंड, अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट ओल्ड पार्टनर्स, इमीडिएट उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रख देना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट कावेरी ला रही है फॉर ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स में ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन की होती है सेकंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू नर्मदास कैपिटल टू गोदावरीज कैपिटल। 4,000 को डिवाइड किया जाएगा कोई ना कोई रेशो में, और वो रेशो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कौन से रेशो में होगा? सैक्रिफाइसिंग। वो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये एक्स्ट्रा अमाउंट को लेकर के आते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तभी कैलकुलेट कर पाते हो जब आपको स्पेसिफिकली न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। क्या न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? अगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो स्पेसिफिकली न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम ये 4,000 को ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करेंगे। दैट मींस ये 4,000 को मुझे 3/5, 4,000 को 2/5 में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं शेयर 2,400 एंड 1,600। 4,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो आता है 800। 800 into 3 first partner share, 800 into 2 second partner share, that is 2,400 and 1,600। लाया हुआ गुडविल हमने दोनों के शेयर कैलकुलेट करके रख दिए कि 4,000 में से नर्मदा का शेयर इज 2,400, गोदावरी शेयर इज 1,600, पर उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, तो विड्रॉ की एंट्री रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि गुडविल अमाउंट टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो ही हम विड्रॉ की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम
गुडविल की विड्रॉ की एंट्री आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल की एंट्री यहाँ दो ही पास हुई, बैंक को गुडविल मिला हुआ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर्स, पोस्ट कर देते हैं बैंक के डेबिट में टू गुडविल 4000, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में बट गुडविल अकाउंट हम ओपन नहीं कर रहे। सेकंड, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट हमने ओपन नहीं किया, नर्मदा गोदावरी के क्रेडिट में बाय गुडविल 2400 एंड 1600। ठीक, आगे नेक्स्ट। अब यहाँ तो हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है, बट इस क्वेश्चन में हमें और भी कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट कुछ कहती है। क्या कहती है लास्ट एडजस्टमेंट? द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। सिंपल मीनिंग ऑफ दिस लास्ट एडजस्टमेंट इज कि सारे पार्टनर्स के कैपिटल्स न्यू रेशियो में कन्वर्ट करो, तो उसका जो भी एक्सेस डेफिसिट होगा उस एक्सेस डेफिसिट को लोन के थ्रू एडजस्ट करो। तो इस लास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग इज कैपिटल एडजस्टमेंट। मुझे सारे पार्टनर्स के कैपिटल्स, सारे ऑल पार्टनर्स मींस इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें लगेगा न्यू रेशियो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मुझे इनके कैपिटल्स न्यू रेशियो में कैलकुलेट करने हैं। बट न्यू रेशियो तो क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम उस एडजस्टमेंट को नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? करेंगे। यानी हमें सबसे पहले काम करना है कि न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तब हमें वर्किंग नोट में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो थर्ड एडजस्टमेंट आपका रहेगा कैपिटल एडजस्टमेंट। न्यू पार्टनर आने के बाद सबसे पहले उसने लाया कैपिटल, वर्किंग नोट में शो किया। एक्स्ट्रा अमाउंट टुवर्ड्स गुडविल, वर्किंग नोट में शो किया। न्यू पार्टनर आने के बाद सबके कैपिटल्स हमें किस रेशियो में चाहिए? न्यू रेशियो में। तो उस एडजस्टमेंट को मैं कहूंगी कैपिटल एडजस्टमेंट। लिखेंगे सभी सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सबको आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू पार्टनर का ही बेस लो। न्यू पार्टनर का कुछ तो भी शेयर आपको दिया हुआ है, उस शेयर की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। न्यू रेशियो के लिए न्यू पार्टनर का शेयर आपको बोलता है पॉइंट नंबर 2, he shall bring in 12,000 as capital for 1/4 share. That means first stake, Kaveri's share is equal to 1/4. 1/4 4 रुपीस का प्रॉफिट अर्न होगा, तो उसमें से 1 रुपी कावेरी को दिए जाएंगे। बचेंगे कितने? 3/4 को ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करो, तो हम सेकंड स्टेक रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 3/4। रिमेनिंग शेयर 3/4 कहां से आया? 4 में से 1 कावेरी को जाएगा, तो बचेंगे कितने? 3 रुपए को 3 रुपीस आपको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है। उसमें गोदावरी का, नर्मदा का कितना वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम न्यू रेशियो का फॉर्मूला अपनाएंगे, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। ओल्ड पार्टनर्स को ये रिमेनिंग में से भी मिलेगा और उनका ओल्ड रेशियो भी कंसीडर किया जाएगा। दोनों को कंसीडर करके बनेगा उनका न्यू रेशियो। रिमेनिंग शेयर इज 3/4। फर्स्ट पार्टनर इज नर्मदा। हम नर्मदा के लिए कैलकुलेट करेंगे। नर्मदा ओल्ड है तो उसको रिमेनिंग में से भी दो। उसका ओल्ड रेशियो इज 3/5, दैट मींस 9/20। न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। सेकंड पार्टनर इज गोदावरी। गोदावरी अगेन ओल्ड पार्टनर है तो उसको रिमेनिंग में से भी कंसीडर करेंगे और उसका ओल्ड रेशियो भी कंसीडर करेंगे, दैट इज 2/5। न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर।
थर्ड पार्टनर इज कावेरी, बट कावेरी ओल्ड नहीं है ना, उसको रिमेनिंग में से नहीं मिलेगा, उसका शेयर ही आपको पता है 1/4, बट कावेरी का कोई ओल्ड रेशो था ही नहीं, तो उसका सिर्फ 1/4 ही हम लिखेंगे। बट अब 9/20, 6/20, 1/4 रेशो के लिए सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल होना जरूरी है। 20 तो मुझे इसको भी 20 ही करना पड़ेगा, और 4 को 20 करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से डिनोमिनेटर को भी, 5 से न्यूमरेटर को भी, दैट मींस कावेरीज न्यू रेशियो विल बी 5/20, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल आ चुके हैं, दैट मींस न्यूमरेटर शेयर इज 9:6:5। बट हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि रेशियो है 9:6:5, तो इसको मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकती हूँ, इसलिए रेशियो क्या रहेगा 9:6:5। इस रेशियो में हमें चाहिए सबके कैपिटल्स, सबके, तो मैंने लिखा यहाँ पे नर्मदा, अब मैं यहाँ से न्यू रेशियो का डिस्ट्रीब्यूट कैलकुलेशन कट करती हूँ, सबके पास है, न्यू रेशियो इज 9:6:5, नर्मदा, then गोदावरी and कावेरी। 9:6:5 में उनके हमें कैपिटल्स कैलकुलेट करने हैं, कितने कैपिटल्स 9:6:5 में उनके रहेंगे, तो वो सबसे पहले कैलकुलेट करो, दैट मींस रिक्वायर्ड कैपिटल, हमें इस रेशियो में उनके कैपिटल्स कितने चाहिए वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी पार्टनर का बेस ले सकते हैं, पर हम हमेशा कुछ मेंशन नहीं है तो किसका बेस लेंगे, न्यू पार्टनर का, एंड न्यू पार्टनर अकाउंट में जाकर देखते हैं 12,000 माइनस डेबिट 0, अमाउंट बैलेंस इज 12,000, ये आ जाएगा कावेरी का 12,000 का बेस। इस 12,000 के बेस लेते हुए मैं रिमेनिंग पार्टनर्स के रिक्वायर्ड कैपिटल कैलकुलेट करती हूँ। कावेरी कुछ कहती है, क्या कहती है कि 5 के लिए वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 12,000, 5 के लिए वो 12,000 का कैपिटल अगर कंट्रीब्यूट करती है तो गोदावरी ने 6 के लिए कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12,000 into 6/5, 5 से डिवाइड अगर मैं कर देती हूँ 2,400, 14,400 रहेगा गोदावरी से शेयर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने उसको कैलकुलेट किया। उसके बाद कावेरी का ही बेस लेते हुए हम कैलकुलेट करेंगे नर्मदा's कैपिटल। कैसे, कावेरी का बेस लेना है, कावेरी 5 के लिए 12,000 का कंट्रीब्यूशन करती है, तो नर्मदा ने 9 के लिए कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12,000 into 9/5, 2,400 into 9, 21,600. That means required capital of Narmada, Godavari and Kaveri 21,600, 14,400 and 12,000. This is required, हमें चाहिए उनके अकाउंट में ये बैलेंस, बट उनके अकाउंट में ऐसे बैलेंसेस कभी नहीं रहेंगे, कोई रेशो में नहीं रहते, उनको मुझे ये रेशो में लाना है और उसकी मुझे एडजस्टमेंट करनी है। तो मैं सेकंड देखती हूँ कि कैपिटल में है कितना, दैट इज एक्चुअल कैपिटल बैलेंस। एक्चुअल कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए उनके अकाउंट में मुझे जाना पड़ेगा। उनके अकाउंट में मैं अगर जाती हूँ तो क्रेडिट, फर्स्ट पार्टनर का क्रेडिट
माइनस फर्स्ट पार्टनर का डेबिट। तो फर्स्ट कॉलम का क्रेडिट का टोटल माइनस फर्स्ट कॉलम का डेबिट का टोटल, पर डेबिट में तीनों की कुछ भी नहीं है यानी जीरो है। तो मैं कैलकुलेट करती हूँ क्रेडिट माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ 32,128 3752 एंड कावेरी का आपको उतना ही मिलेगा। ठीक, अब इन दोनों के डिफरेंस की एडजस्टमेंट की जाती है। नर्मदा का कॉलम क्या कहता है, रिक्वायर्ड इज 21,600, मुझे उसके अकाउंट में बैलेंस चाहिए 21,600, बट उसके अकाउंट में है कितना 32,128, यानी ज्यादा है, एक्सेस है। तो इसको मैंने लिख दिया एक्सेस। ये एक्सेस की मुझे एंट्री करनी पड़ेगी थ्रू लोन अकाउंट। ठीक, कितना एक्सेस है कैलकुलेट करते हैं बैलेंस। गोदावरी अकाउंट पे जाकर के देखते हैं, उसके अकाउंट में मुझे बैलेंस रिक्वायर्ड है चाहिए 14,400, बट एक्चुअली 30,752 रिक्वायर्ड से बहुत ज्यादा है, यानी अगेन एक्सेस। कितना एक्सेस है कैलकुलेट करते हैं 16,352, ये एक्सेस की हमें एंट्री करनी है थ्रू लोन अकाउंट। ना लोन अकाउंट के थ्रू एंट्री के लिए कैसे एंट्री फॉर्म करेंगे, तो हमेशा एक्सेस है यानी मुझे उसको वापस करना है। तो मैं अगर कैश में वापस करती हूँ तो क्या एंट्री पास होगी, यानी मुझे ये नर्मदा को 10,528 वापस करने हैं, कैश वापस करनी है, उसका कैपिटल वापस करना, यानी उसको हम पैसा वापस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसका कैपिटल मुझे चाहिए 21,600। फर्म अगर वापस करती है, फर्म अगर रिफंड करती है अमाउंट, तो क्या एंट्री पास करेगी, नर्मदा को हमने पैसा दिया तो एंट्री विल बी नर्मदास कैपिटल टू कैश और टू बैंक। बट उन्होंने कंडीशन दी है कि ये एडजस्टमेंट आपको किसके थ्रू करनी है, लोन के थ्रू करनी है, तो हम कैश को रिप्लेस कर देंगे लोन। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, नर्मदास कैपिटल टू नर्मदास लोन। दोनों अलग अलग अकाउंट है, कैपिटल एंड लोन डिफरेंट अकाउंट है। 10,528 मैंने पहले कैश में एंट्री सोची और कैश को रिप्लेस कर दिया लोन, क्योंकि मुझे यहाँ कंडीशन दी है कि एंट्री आपको लोन के थ्रू रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने एंट्री पास की नर्मदास कैपिटल टू नर्मदास लोन अकाउंट। अगर हम गोदावरी को ये अमाउंट रिफंड कर देते, एक्सेस हमारे पास ज्यादा है तो हम उसको अमाउंट रिफंड कर देंगे। अगर मैं गोदावरी को पैसा रिफंड करती हूँ, पैसा पे करती हूँ, तो मेरी क्या एंट्री पास होगी, गोदावरी कैपिटल टू कैश। बट इंस्टेड ऑफ कैश हम एंट्री पास करेंगे गोदावरी कैपिटल टू गोदावरी लोन अकाउंट। इसका क्या मीनिंग है कि हमने इनको आज अमाउंट रिफंड नहीं की, ये पेमेंट मुझे पेएबल है, एनीथिंग पेएबल हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। वो पेएबल अकाउंट को कौन सा नाम दो, लोन अकाउंट। ठीक, तो मैंने एंट्री पास की नर्मदास कैपिटल टू नर्मदास लोन, गोदावरी कैपिटल टू गोदावरी लोन। दोनों कैपिटल डेबिट ही हुए हैं, नर्मदा अकाउंट भी और गोदावरी अकाउंट भी। तो दोनों के डेबिट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं टू लोन अकाउंट, या दोनों को आप सेपरेटली भी शो कर सकते हैं, टू नर्मदास लोन टू गोदावरी लोन। ठीक, लोन फर्स्ट पार्टनर का है 10,528, सेकंड पार्टनर का है 16,352। कौन सा नया अकाउंट इस जर्नल के कारण फॉर्म हुआ, नर्मदास लोन मेरे लेजर में कहीं नहीं है, गोदावरी लोन मेरे लेजर में कहीं नहीं है, यानी ये दो अकाउंट, नर्मदा का लोन एंड गोदावरी का लोन, एक नए अकाउंट मेरे अकाउंट में दिख रहे हैं। क्या ये
बैलेंस है। नर्मदाज लोन एक ही बार क्रेडिट हुआ, गोदावरीज लोन एक ही बार क्रेडिट हुआ, यानी ये टैली नहीं है। टैली करने के लिए सेम अमाउंट का डेबिट होना चाहिए। ये अकाउंट में बैलेंस है। अगर कोई भी अकाउंट में बैलेंस होता है तो उसको मुझे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मुझे नर्मदाज लोन क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं लायबिलिटी में। लिख दूंगी मैं नर्मदाज लोन 10528, गोदावरीज लोन 16352। अगर लोन डेबिट होता जर्नल में तो हमने उसको असेट में शो किया रहता, दैट मींस अमाउंट इज रिसीवेबल, बट ये अमाउंट हमें पे करनी है क्योंकि एक्सेस था तो फर्म पे करेगी, बट आज पे नहीं किया, फ्यूचर में पेएबल है, इसलिए हमने उसको लोन अकाउंट को लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया 10528 एंड 16352। अब ये एंट्री के बाद सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। नाउ क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसेस उतने ही आने चाहिए जितने रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड, यानी इतने बैलेंसेस वो अकाउंट में लाने के लिए ही हमने ये एडजस्टमेंट की। तो अगर मैं क्रेडिट का टोटल देती हूँ इसका, तो वह है 32128 माइनस 10528 21600। देखो रिक्वायर्ड इज आल्सो 21600। नाउ क्लोज गोदावरीज अकाउंट 3752 minus 16352 14400 12,000 माइनस डेबिट 0 बैलेंस इज 12,000। अगर हमें बैलेंस चेक करते हैं तो वो रिक्वायर्ड इतने ही है क्योंकि ये कौन से रेशियो में है, न्यू रेशियो में है, और हमें न्यू रेशियो में ही उनके कैपिटल्स को ट्रांसफर करना है, ऐसी कंडीशन थी। तो हमें ये कैपिटल्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे बैलेंस शीट में। नर्मदास कैपिटल, गोदावरीज कैपिटल, and Kaveri's capital. Now close bank account. Balance of bank is 20,000. Transfer the bank balance on the asset side of balance sheet क्योंकि डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। Now close the balance sheet. Take the total of balance sheet टैली होनी चाहिए। It's 1,24,480.